पास आए दूरियां Mama, please don't leave me. एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं जा मिले। आज पूरे साउथ कोरिया में सिर्फ एक ही नाम है, जियोन जेके। जियोन जेके, जियोन जेके। 5 साल से इस इंसान ने बिजनेस वर्ल्ड में अपना इक्का आजमा रखा है। कौन है ये जियोन जेके? इनकी तारीफ में क्या ही कह सकते हैं हम। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे पास बीच में है जियोन जेके। 25 साल की उम्र में इन्होंने वो कामयाबी हासिल की कि ये जो कोई भी नहीं कर सकता। तो मिस्टर जेके, आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? कौन है आपके इंस्पिरेशन? मेरी मॉम है जिन्होंने मुझे इंस्पायर्ड किया है। मैं बहुत कम एज में था जब मैंने मेरी मॉम को देखा था। मेरी मॉम दुनिया की सबसे खूबसूरत। आपकी मॉम, वाह, आपकी मॉम के बारे में कुछ बताइए ना। और उनका नाम क्या था? मेरी मॉम इतनी सुंदर थी कि मैं शब्द नहीं बता सकता, और उनकी तारीफ में कुछ कहूँगा तो शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरी मॉम किम तेयोंग। कुकी, तुम आ गए बेटा? हाँ बड़ी माँ, क्या बहुत थक गया। और आज आपको पता है ना, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मैं पूरे 25 ईयर कंप्लीट करूंगा तो आप मुझे मेरी मॉम के बारे में सारी सच्चाई बताएंगे। तो अब टाइम आ गया है, अब आप मुझे मेरी मॉम के बारे में सब कुछ बताएंगे। मुझे मेरी मॉम के बारे में सब कुछ जानना है। बताइए मुझे क्या हुआ था उनके साथ, मुझे जानना है। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में जानना है तो वो तो तुम्हें मैं बताऊंगी। हाँ, कौन? ग्रैंड मॉम आप? वाह, ग्रैंड मॉम आप यहाँ आप आ गई। उसके बाद जनता जाकर सीधा इंजन को हक कर लेता है। ओह ग्रैंड मॉम, आई मिस यू सो मच। आप आ गई, थैंक यू सो मच, आप आ गई। हाँ, अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में जानना था, तो जरा बताओ कि तुम्हें कौन सी किम तेयोंग के बारे में जानना है। तुम्हारी मॉम किम तेयोंग या मेरी बेटी किम तेयोंग? वो दोनों एक ही तरह। ग्रैंड मॉम, चाहे वो आपकी मॉम आपकी बेटी हो चाहे मेरी मॉम। हाँ, वो नाम तो एक है लेकिन इंसान अलग अलग। मेरी बेटी किम तेयोंग एक इनोसेंट सी, प्यारी सी, चुलबुली सी लड़की, लेकिन जब तुम्हारे मॉम बनने का सफर उसने तय किया था वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुकी थी। तो तुम्हें कौन सी किम तेयोंग के बारे में जानना है? मुझे मेरी मॉम के बारे में ही जानना है, लेकिन उनका वही सफर जानना है कि उन्होंने कैसे ये सफर तय किया। हाँ, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि उसने मेरी बेटी किम तेयोंग से तुम्हारी मॉम किम तेयोंग बनने का सफर कैसे तय किया। मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। मेरी बेटी एक सिंपल सी, प्यारी सी लड़की जो कभी किसी को हर्ट करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। वो इतनी सॉफ्ट हार्टेड थी कि उसको किसी का दुख दिखा ही नहीं जाता था उससे। उठ जा, कब तक सोएगी? चल अब उठ भी जा। तुझे न्यूज़ नहीं देखनी? तेरी न्यूज़ ने क्या तहलका मचा रखा है पूरी दुनिया में। कमाल कर दिया तूने तो सच में थे। जल्दी उठ और अब चल लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। क्या सुबह हो गई? हाँ सुबह हो गई, तेरे लिए तो बहुत लेट हुई सुबह। अब उठ जा। ब्रेकिंग न्यूज, आज पाक बोगम के कुर्सी पर बना खतरा।
ये सब क्या बकवास हो रहा है? ये सब कुछ क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर? ये सब न्यूज़ वाले क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, आपने सही सुना। पाक बोगम जो बहुत ही ईमानदार नेता माने जाते हैं, लेकिन वो एक करप्टेड नेता है। ये आज न्यूज़ हमें मिली। एक बहुत ही काबिल न्यूज़ रिपोर्टर ने ये न्यूज़ रिवील की है कि पाक बोगम एक करप्टेड। ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब कुछ क्या बोल रहे हैं न्यूज़ वाले? ये सब कुछ क्या बकवास चल रहा है? हाँ, एक करप्टेड नेता है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ बुराई किया है। वो ऊपर से अच्छा दिखने का नाटक करते हैं, अंदर से वो कितने बेईमान हैं, ये आज हमें उस रिपोर्टर के द्वारा पता चला। मैं छोड़ूंगा नहीं इन न्यूज़ रिपोर्टर को। ये सब मेरे बारे में ये सब कुछ क्या बोले, इनको पता नहीं है मैं कौन हूँ। आप क्या करेंगे मिस्टर बोगम? आप आगे तो आपके चेयर को खतरा हो गया आप तो। हाँ, जानता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप टेंशन मत कीजिए। A few moments later. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, जितना जल्दी हो सके जंकू को मेरे पास लेकर आओ। अब ये सब कुछ क्लियर वही कर सकता है। ठीक है सर, मैं भी लेता हूँ। वो है कहाँ वैसे? वो जिम में है सर। मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ, वो अभी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, जल्द से जल्द उसे मेरे पास लेकर आओ, मुझे ये सब क्लियर चाहिए। सर, चेयरमैन का फोन आ रहा है, उनके लीजिए। ठीक है, तुम अब निकलो, जाओ और जंकू को मेरे पास लेकर आओ। मैं सब हैंडल कर लूंगा, चेयरमैन से बात करता हूँ, तब तक तुम मुझे बुला कर लाओ, तो कुछ वही कर सकता है क्लियर। जॉन सर, वो आपके डैड आपको बुला रहे हैं। क्या डैड? डैड मुझे इतनी सुबह सुबह? ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ डैड के पास। उसके बाद जंकुक सीधा अपने डैड से मिलने के लिए चला जाता है। सच में मजा ही आ गया आज तो। ते बेटा, तुम क्या कर रही हो जब से लैपटॉप में? चलो आओ, डिनर का टाइम हो गया, डिनर कर लो। आओ यहाँ पर। मॉम, आ रही हूँ, बस थोड़ी देर और, मुझे कुछ देखना है लैपटॉप में, थोड़ी सी देर बस, आ रही हूँ, 5 मिनट ओनली। बस करते, कितनी देर से लैपटॉप में घुसी पड़ी है। हो गया ना? अब चल पहले डिनर कर। मुझे ये सब कुछ क्लियर चाहिए, जितना जल्दी हो सके। डैड, डैड आपने मुझे बुलाया? डैड क्या हुआ? आप इतने टेंस्ड क्यों लग रहे हो? क्या हुआ बताइए ना डैड। जंकुक, मेरी चेयर खतरे में है। एक न्यूज़ रिपोर्टर ने मेरी न्यूज़ बना दी कि मैं एक करप्टेड नेता हूँ, और जब से चेयरमैन के फोन पे फोन आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस बार ये कुर्सी मुझे मिलेगी। ये सब कुछ क्या हो गया? मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं जिसने भी ये कुछ किया। मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को जितना जल्दी उसके मेरे कदमों में लाकर रखो, उसे सजा दूंगा मैं अपने हाथों से। और इतना बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है और जंगू भी फिर वहां से चला जाता है। हेलो, हाँ जियोन सर, बोलिए क्या हुआ? देखो, तुम्हें आज की न्यूज़ तो मिल ही चुकी होगी। जिस भी न्यूज़ रिपोर्टर ने ये न्यूज़ छपी है, उसे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे उससे मीटिंग फिक्स करो जितना जल्दी उसके, और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है तुम मुझे लाकर अभी के अभी दोगे। आधे घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। और जिस न्यूज़ चैनल में ये सब कुछ छपा है, उस न्यूज़ वाले को छोड़ना मत तुम। ओके सर, काम हो जाएगा। और उसके बाद जंग फोन काट देता है और वो अपने काम पर चला जाता है। चलो अब ये मेल मैं जो को कर देती हूँ। हाँ, अननोन नंबर से फोन। हेलो, बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? बताइए आपको क्या काम है? हेलो मिस, क्या आप किम तेहंग बोल रही हैं? हाँ, मैं किम तेहंग, बोलिए आपको क्या बोलना है?
मैम वो जॉन जंकुक, आप जे के कंपनी के बारे में तो जानती होंगी। हाँ हाँ, तो क्या जॉन जॉन जंकुक को क्या हुआ उनको? सर मैम वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने आज शाम 5 बजे से आपकी मीटिंग फिक्स की है, तो आप टाइम पर आ जाइएगा। उन्हें वैसे भी इंट्रोवर्ट लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप शाम 5 बजे उनके सामने आ जाए। और उन्हें ना कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद यूनू फोन काट देता है। हेलो डैड, बोलिए। जंकुक तुम्हें तो पता ही है तुम्हें क्या करना है, तुम अपना काम अच्छे से करना। डैड मैं जानता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूंगा। यू डोंट वरी, आप अपना ध्यान रखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ को देख लूंगा। हाँ मुझे पता है, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। ठीक है डैड, अब मैं फोन रखता हूँ, वो आने वाली होगी। ठीक है, तुम अच्छे से अपना काम करना। नहीं देर होगी, वो अभी तक आई नहीं। वाह शी इज सो ब्यूटीफुल। अब मजा आएगा खेल में। हेलो मिस्टर जॉन। ओ तो आप हैं मिस किम तेयम, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो मिस किम तेयम बताइए आप कैसी हैं? ठीक तो है? चलिए आइए बैठिए, हम बैठकर बात करते हैं। हाँ ठीक है, बताइए आपको क्या बात करनी थी? तो मिस किम तेयम, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑफर है, तो आप क्या मेरे साथ मेरी कंपनी में जॉब करना चाहेंगी? मैं आपको बहुत अच्छी पोस्ट दूंगा। क्या आपके साथ? हाँ मेरे साथ। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट का जॉब करोगी और तुम्हारी सैलरी पर मंथ 2 लाख रुपए होगी। आप देख लो, आपको इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये आपकी लाइफ है, आपको सोचने का मौका मिलना चाहिए। आप बिल्कुल सोच सकती हैं, आप मुझे सोच कर बताइए, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं, आपके पास सिर्फ 24 घंटे है। ठीक है, अब मुझे चलना होगा। और उसके बाद ते और जंकुक दोनों वहां से चले जाते हैं। कहाँ है वो लड़की? लेकर आओ उसे मेरे पास अभी के अभी। ये लीजिए सर, यही है वो जिसका वो चैनल है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डैड के बारे में तुम्हें ये सब कुछ न्यूज़ चैनल में दिया? तुम्हें पता नहीं? तुम जानती हो वो कौन है? एक बार उनके बेटे के बारे में तो जान लेती, तुम्हें पता ही होगा मेरे बारे में। तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डैड के बारे में ये अनाप शनाप छापने की? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, इन्हीं हाथों से छापा ना तुमने वो सब कुछ। अब ये अगर हाथ ही ना रहे तो सोचो कैसे करोगी तुम काम? तुम्हारी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सर प्लीज मुझे माफ कीजिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या? तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? फिर जंकुक ते की फोटो जिसो को दिखाता है। सर मैं इस लड़की को नहीं जानती, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये मेरे न्यूज़ चैनल में काम नहीं करती, मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे नहीं जानती। और मैं तो 3 दिनों से ऑफिस ही नहीं आ रही हूँ, तो मैं कैसे कहूँ? मेरी तबीयत बहुत खराब थी। सच कह रही हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? तुम सच कह रही हो? अगर तुमने कुछ भी झूठ बोला ना मुझसे, तो तुम याद रखना, क्योंकि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, समझ गई तुम? इसे छोड़ दो, जाने दो इसे। और उसके बाद जंकुक जिसो को छोड़ देता है। मैं इस ते को तो छोड़ूंगा नहीं। ये पागल लड़की, तुम्हें आंखें नहीं है? तुम देख नहीं सकती? अभी एक्सीडेंट हो जाता। आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। मुझे कोई जल्दी थी इसलिए।
तुम देखकर नहीं चल सकती? आई एम सो सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मुझे जल्दी थी इसलिए मैं देख देख के नहीं चली थी। आई एम सो सॉरी सर। हाँ ये तो ते थी। ओह नो, ते रुको। गुड मॉर्निंग सर। ये तो ते थी, ये कहाँ चली गई? ओह नो, ये तो चली गई। और उसके बाद जंकू भी अपने घर चला जाता है। मिस किम तेओ, कब तक बचोगी तुम मुझसे? तुम्हें तो मैं बर्बाद करके ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। तुमने मेरे और मेरे डैडी के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम्हें तो मेरे जाल में फंसना ही होगा। कब से वेट कर रही हूँ, ये जो गाड़ी लेकर आई नहीं रहा, कितनी देर हो गई। कहाँ गया, पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। कॉल भी नहीं उठा रहा है जब से कॉल कर रही हूँ। हेलो, अरे ये तो ते। हेलो ते, कैसी हो तुम? कहीं जा रही हो तुम? मिस्टर जॉन आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो तो मैं तो यहाँ से जा रहा था तो मैंने तुम्हें देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम किसी का वेट कर रही हो? तुम्हें कहीं जाना है? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आओ ना मेरी गाड़ी में, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। आप चाहिए, मैं वैसे ही मेरा फ्रेंड आ रहा है और इतना करने बढ़ते वहां से भाग जाती है। 2 hours later. जी अब सच में मेरी न्यूज ने तो कमाल ही कर दिया, मजा ही आ गया। इतनी अच्छी न्यूज, मेरा तो काम ही यही है, क्राइम। हाँ जानता हूँ तेरा काम यही है। ये मिस्टर जॉन मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? हेलो, हाँ मिस्टर जॉन बोलिए, आपको क्या काम था मुझसे? अरे वाह तोते, तुमने मेरा नंबर सेव कर रखा है, अच्छी बात है। तुमने क्या सोचा मेरे ऑफर के बारे में? टाइम पूरा हो गया, तुम्हें पता है ना? हाँ सर मैं जानती हूँ, और मुझे आपकी जॉब मंजूर है। वाह वंडरफुल, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है तुमने। ये डिसीजन तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा इसके लिए। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है सर, अब मुझे भी काम है, मैं रखती हूँ। ये किसका फोन था और तुम किससे बात कर रही थी, और कौन सी जॉब? तुम क्या ये जॉब छोड़ रही हो? हाँ वैसे भी इसमें कुछ ज्यादा मुनाफा भी नहीं होता, पैसे भी नहीं मिलते, तुम्हें तो पता ही है, और हमारे घर की हालत भी तो तुम जानते ही हो। मुझे मिस्टर जॉन जंगकुक को तो तुम जानते हो, उन्होंने जॉब ऑफर किया तो मैं उनके पास अब जॉब करूंगी। क्या तुम उनके साथ काम करोगी? देखो अच्छी बात है तुम कहीं और जॉब करो, लेकिन तुम बाद में पछताओ नहीं, ये ध्यान रखना। तो मिस किम तेओ, फंसी गई तुम मेरी जाल में। अब सुनो, स्टे के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी तुमसे मैंने, क्या हुआ उसका? इंफॉर्मेशन निकाली नहीं अभी तक? और हाँ, वो कल से हमारे जॉब में ऑफिस में जॉब करने वाली है, तो उनका खास ख्याल रखना। उन्हें इतना अच्छा महसूस होना चाहिए कि वो हमें भगवानी समझने लग जाए, समझ गए ना तुम? उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सुन गया तुमने? और जल्दी से जल्दी उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे दो, जितना जल्दी हो सके, समझ गए तुम? अब जाओ यहाँ से। ओ मिस किम तेओ, आखिरकार तुमने जॉब ऑफर कर ही ली, अपनी मौत को दावत दे ही दी तुमने। ये जॉब कर क्या रहा है इस गाड़ी में बैठकर? जब से मैं इसका वेट कर रही हूँ, और ये है कि गाड़ी से बाहर ही नहीं आ रहा है। बेवकूफ कहीं सो तो नहीं रहा है गाड़ी में? जाकर देख कर, कहीं सो गया होगा, अभी देखती हूँ। और अगर ये सो गया होगा ना तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। जो ये दिख नहीं रहा है, ये कहाँ गया? ये गाड़ी में नहीं है क्या? वो हाँ बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? तुम क्या डर गई? तुम सच में डर गई? अरे सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था, आई एम सो सॉरी। तुम डर गई? ऐसा भी प्रैंक कोई करता है? बेवकूफ, मैं कितना डर गई। आई एम रियली स्कैर्ड।
तुम सॉरी थे, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था तुम इतना डर जाओगी। मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था। आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता तुम डर जाओगी। कोई बात नहीं, अब छोड़ो इसे, चलो। हाँ हाँ ठीक है, आई एम रियली सॉरी थे। वैसे तुम क्या सच में उसके साथ जॉब करने वाली हो? मुझे नहीं अच्छा लग रहा। हाँ, क्यों? तुम क्या जेलस हो? कहीं प्यार व्यार तो नहीं करने लग गए मुझसे? तुम जेलस हो रहे हो? मैं उसके साथ जॉब करने जा रही हूँ। तुमसे और प्यार छोड़ो, कभी भी नहीं। तुम जैसे से प्यार कभी भी नहीं कर सकता मैं। और वैसे भी तुम तो जानती हो मैं किसी और से प्यार करता हूँ, आज से नहीं बहुत सालों से। तो मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? हाँ जानती हूँ, पर वैसे तुम्हें उसे भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि अब वो तुम्हारी नहीं हो सकती। वो पहले से मैरिड है, और वो भी किसी और के साथ नहीं, और वो भी तुम्हारे उस माफिया भाई के साथ। तो तुम उसे भूल ही जाओ, अब वो तुम्हारी भाभी बन चुकी है। उसके बाद ते और जो दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। सर बोलिए, क्या काम था? आपने मुझे बुलाया, बोलिए सर। हाँ यू नो, आज मिस केम्प्टी हमारे ऑफिस में ज्वाइन कर रही है, तो तुम्हें तो पता ही है तुम्हें क्या करना है। अच्छे से खातिरदारी करना, समझ गए तुम? अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूँगा। A few moments later. हाँ डैड बोलिए, क्या हुआ? जंकुक, ये लड़की हाथ से जाने नहीं चाहिए, इसको अच्छा मजे से करना है। सर डैड आप चिंता मत कीजिए, आप मैंने आपको खाना, डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं इसे अपने प्यार के जाल में सब फंसाऊंगा कि चाकर भी नहीं निकल पाएगी। हाँ के ये तो यहीं आ रही है। आओ आओ मिस्ते, ये तो जंकुक सर है। हेलो जंकुक सर। ओ नो, दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे I'm so नाम sorry, से I'm so sorry, मरने मुझे ध्यान नहीं की। था, सॉरी सॉरी सर। उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अरे कोई बात नहीं थे, मेरी भी गलती थी, कोई बात नहीं, छोड़ो वो सब। नहीं सर आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था और ये सब कुछ हो गया। ते चलो तुम्हें मैं मेरा ऑफिस दिखाता हूँ। ये है मेरा ऑफिस, देखो तुम्हें कैसा लगा मेरा ऑफिस? और ये है मेरा केबिन। अच्छा तो है ना? तुम्हें पसंद आया? तुम मेरे साथ काम करके खुश तो हो ना? दिल से तो ये डिसीजन लिया है ना? हाँ सर मैंने दिल से ही लिया है अपना डिसीजन, और सच में आपका केबिन तो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी, आपका ऑफिस भी। मैं रिग्रेट नहीं करूंगी कि मैंने ये डिसीजन लिया। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बात मान ली। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ काम करो, मैंने तुम्हारी काबिलियत के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसीलिए तुम बहुत अच्छी रिपोर्टर हो, तो मेरे साथ काम भी बहुत अच्छे से करोगी। ठीक चलो, टाइम हो गया, मैं घर ही जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं सर, मैं चले जाऊंगी, वैसे भी जॉब आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, उसे आने में टाइम लगेगा। चलो मैं घर ही जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है सर चलिए। इसके बाद जंको टेक ओवर छोड़ने के लिए चले जाता है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे लिफ्ट दी, अब मेरा घर आ गया, मैं चलती हूँ। ओके थे बाय, तो अपना ध्यान रखना, कल मिलेंगे। बाय बाय थे। वाह, आज जंकुक सर मुझे छोड़ने आए, सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा मेरा ड्रीम पूरा हो गया। अब हम भी जल्दी से रिच बन जाएंगे। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मेरा सपना था एक बार जीवन जंकुक से मिलने का, और आज वो सपना भी पूरा हो गया। मैं उनके साथ काम कर, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, सच में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ अरे वाह ते, तुम तो बड़ी खुश हो। अरे जीहोप तुम यहाँ, तुम कब आए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी खुश हो। वैसे इतनी खुशी क्या राज है इसका, बताओ ना मुझे भी। तुम्हें पता है मेरा सपना पूरा हो गया, जीवन जंको के साथ काम कर रही हूँ मैं। और तुम्हें पता है मेरी सैलरी कितनी? पर मंथ 2 लाख रुपए। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है तुम्हारे चेहरे से कि तुम कितनी खुश हो। पर तुम अपना ध्यान रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ जानती हूँ तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो और हमेशा मेरे साथ होगे। ते के दिल में धीरे धीरे जंको के लिए फीलिंग आने लगी थी।
और 9 सुबह हो गई। चलते जल्दी से उठ जाती हूँ, ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाती हूँ। 2 hours later. गुड मॉर्निंग जंकुक, तुम क्या कर रहे हो? ए, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। कितनी देर हो गई, तुम इतना टाइम कहाँ लगा दिया? जंकुक ये क्या कर रहे हो तुम? शांति प्लीज। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ जंकुक, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, सच में आई लव यू। तुम क्या मुझ पर ट्रस्ट करती हो? मैं चाहता हूँ कि आज तुम्हें मैं अपनी बना लूँ पूरी तरह से। जंकुक पर हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो जानते हो हम मैरिड नहीं है, तो ऐसा करना गलत होगा ना। कोई बात नहीं थे, मैं समझता हूँ तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, कोई बात नहीं। इस तो कोई बात नहीं। अब सबूत मिल गया ना तुम्हें कि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। ये कैसे बातें कर रही हो जंकुक? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और शायद तुम्हारे से भी पहले मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। उसके बाद जंकुक ते को लेकर अपने मेंशन चला जाता है, और मेंशन में कोई भी नहीं होता। तुम इस गेम पे क्या कह रही थी तुम? कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, मुझसे भी पहले और मुझसे भी ज्यादा। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन किससे कितना प्यार करता है। तुम मुझसे करती हो या मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ? तो क्या तुम रेडी हो? देखो मैं तुम्हारे साथ कोई फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हारी मर्जी होगी तो हम सब ये सब करेंगे। तुम रेडी हो ना? बताओ, तुम अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रही हो मुझसे? अगर तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और उसके बाद हाँ में से रहती है तो जंकुक उसे किस करने लगता है। A few moments later. तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो तुम मुझे पुश कर सकती हो। चलो अब हम डांस करते हैं। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। जंकुक टी के ड्रिंक में कुछ मिक्स कर देता है जिससे टी को नशा हो जाता है। जंकुक I love so much. I love you too. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती, और मैं तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगा। क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं, लेट्स डांस। ये पूरी तरह से ड्रंक हो चुकी थी और वो बहुत ज्यादा हॉट फील करने लगती है। चलो मेरे साथ। जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। तुमसे मिली, तुमको क्या थी
कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। सुनो क्या नो बेबी, तुम्हें याद है? आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा, तू तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, बूंद तन पे गिरी, जामा चलने लगी, छा रहा है जब सा नशा। जब सुबह होती है तो आते ही देखती है कि जंकु उसके पास नहीं होता और वो जंकु को बहुत ही ज्यादा कॉल ट्राई करती है और नो जंकु फोन क्यों नहीं उठा रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, लगता है बिजी होगा मीटिंग में। कोई बात नहीं, मैं काम करती हूँ, मैं ऑफिस से चली जाती हूँ, जाकर बात करूंगी उससे। 2 hours later. जंकु तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ और तुम कि मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, इतना क्या बिजी हो। मैंने सोचा तुम मीटिंग में हो पर तुम तो ऑफिस में ही हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना बिजी हो। जंकु अब हमें घर पर शादी की बात करनी चाहिए। शादी? और वो तुमसे किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगा? मैंने कभी कहा तुमसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम जैसी लड़कियां शादी के लिए नहीं होती। जंकु क्या बकवास कर रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें होश भी है? तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज ऐसे बातें मत करो, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। मिस किम तेयोंग, मैं मजाक नहीं करता, समझी तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के मेरे केबिन में आने की? आने किसने दिया तुम्हें? किसी ने रोका नहीं तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में घुसने की? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम जैसी लड़कियां शादी के लिए नहीं होती। मैं तो क्या तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, समझी तुम? इसलिए चुपचाप मेरे केबिन से और मेरे ऑफिस से निकल जाओ, समझी तुम? आई बड़े मुझसे शादी करने वाले, निकलो मेरे ऑफिस से। इसे एक बात माननी पड़ेगी, सच में तुम्हारी जैसी बॉडी आज तक मैंने नहीं देखी। बहुत अच्छी बॉडी है तुम्हारी, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कल रात को। मुझे इतना अच्छा फील कराने के लिए कीमत क्या होगी वैसे तुम्हारी? जंकु तुम्हें क्या बकवास करे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम्हें होश भी है? मैं सही बात बताऊं, तुम जैसी लड़कियां शादी के लिए नहीं होती हो। तुम जैसी लड़कियां बेड पर मेरे नीचे स्क्रीमिंग और मून करते हुए अच्छी लगती हो। तुमने शादी की बात करके ना मुझे बहुत हर्ट किया। तुम जो तुम अपनी तुम्हें मिस बना सकता हूँ, वो ज्यादा अच्छी लगोगी। तो वैसे तुम कितना चार्ज करती हो इन सब के लिए? जंकु छोड़ो मुझे। जॉन जंकु तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। इसमें लिमिट क्रॉस करने की क्या बात है? सही तो बोल रहा हूँ, कितनी चार्ज करते हो तुम अपनी? बताओ ना कीमत, मैं तुम्हें डबल पे करूँगा। नहीं सॉरी, उससे भी ज़्यादा, 4 गुना। बस तुम अपनी कीमत बताओ, तुम जितना बोलोगी उतना दूंगा मैं तुम्हें। बस शर्त ये है कि जब भी मेरा मन हो तुम मुझे खुश कर दो, बस ये चाहता हूँ मैं। अरे तुम्हें मेरे डेट का नाम नहीं पता ना? अच्छा बताता हूँ, पाक बोगम। पाक बोगम मेरे डेट है, तुम्हें तो पता ही नहीं है मेरे डेट का नाम। तुमने सबसे बड़ी गलती की है मुझ पर ट्रस्ट करके। मेरे डैड के बारे में न्यूज़ छापोगे तुम्हारी लाइफ खराब कर दी मैंने। अब क्या करोगी, कहाँ जाओगी? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही तुम तो। बहुत दुख हो रहा है मुझे, पर तुम चिंता मत करो। तुम चाहो तो तुम ये जो ले सकती हो, बताओ ना। कैसा लगा तुम्हें मेरा जॉब ऑफर? अच्छा तो लगा ना तुम्हें?
चिमटी हूँ। बेबी तुम तो डर रही हो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। चिंता मत करो, अभी तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है तुम्हारे साथ। तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। एक जॉब मैंने ऑफर की, 2 लाख रुपए का, और तुम आ गई और फिर मुझसे प्यार करने की गलती भी कर ली। सच में सबसे बड़ी गलती क्या तुमने, तुम पछताओगी। छोड़ो मुझे मिस्टर जॉन जंगकुक। आज मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं। हाँ, मैंने गलती की है तुम जैसे इंसान से प्यार करके। जीव सच कह रहा था, अमीर लड़कों पर विश्वास मत करना थे, वो बहुत बुरे होते हैं। पर मैंने सोचा वो भी तो अमीर है, वो मेरे साथ इतना अच्छा है तो शायद तुम भी अच्छी होगी। लेकिन नहीं, मेरी सबसे बड़ी गलती थी मिस्टर जॉन जंगकुक। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब तक तुम्हें तुम्हारे प्यार का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम्हें एहसास नहीं है इस बात का। और उसके बाद वहां से रोते हुए चली जाती है। आई हेट यू। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है उसे इतनी बातें सुनाकर? क्यों लग रहा है? मैं ये तो चाहता था। क्या हो रहा है ये सब कुछ? A few moments later. इम्तियान, तुम शादी के लायक नहीं हो। तुम मेरी बन सकती हो। तुम कितना चार्ज करती हो बताओ ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बोलो, डबल पेमेंट दूंगा। बस तुम ये काम कर लो। शादी के लिए तुम जैसी लड़कियां नहीं होती। एक बात मेरी हमेशा याद रखना जॉन जंगकुक, जब तक तुम्हें तुम्हारे प्यार का एहसास होगा बहुत देर हो चुकी होगी और मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। तुम बहुत पछताओगी, अपनी इस गलती पर बहुत पछताओगी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है इस बात का। बस बहुत हो गया। मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं तो ये चाहता था, मुझे से तकलीफ ही देना चाहता था, पर ये सब अब क्या हो रहा है? मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है उसके लिए? उसकी वो बातें मुझे क्यों याद आ रही है इतनी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उसे क्यों मिस कर रहा हूँ? शादी, वो भी तुमसे, तुम जैसे लड़के से। तुम शादी के लायक नहीं हो। तुम्हें कितनी बड़ी गलती मेरी, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा थे। तुम तो वैसे भी बेड पर मेरे नीचे स्क्रीमिंग और मौन करते हुए अच्छी लगती हो। ये शादी वादी के झंझट में मत पड़ो। शादी नहीं करूंगा तुमसे मैं। बस चुप हो जाओ। मुझे नहीं सुनना, मुझे ये सब बातें चुप रही है मेरे कानों में। क्यों किया मैंने क्यों किया तुमसे प्यार? सबसे बड़ी गलती है मेरी लाइफ की। मुझे नफरत है खुद से, नफरत है मुझे जॉन जंगकुक तुमसे। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। सब कुछ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं। मुझे इतना रिग्रेट क्यों हो रहा है? उसकी वो बातें मुझे इतनी क्यों परेशान कर रही है? उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल में इतना पेन क्यों हो रहा है? यही तो मैं चाहता था, मैं यही तो सब कुछ करना चाहता था उसके साथ। पर अब मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है उसके लिए? पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा है उसके लिए। उसकी वो बातें, क्या वो सच कह रही थी? क्या सच में मैं उससे प्यार करने लगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कहीं मैं सच में तो उससे प्यार करने नहीं लग गया? जब तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मुझे बोला। मानती हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम ये बात मानना नहीं चाहते। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। छोड़ूंगी तुम्हें, बर्बाद कर दूंगी। कब तक रोने का इरादा है तुम्हारा? और कितना रोगी? बस भी करो। तुम इतनी कमजोर नहीं हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो। तुम ये क्या करियो? क्यों रो कर अपने आंसुओं को बर्बाद करियो? इन्हें अपनी ताकत बनाओ। रो रो कर इनके बहाओ मत। हाँ जो तुम सच कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? उसने मुझे जो बातें कही वो चुप रही है मुझे मेरे दिल में। मुझे बहुत पेन हो रहा है कि मैंने इस इंसान से प्यार किया जो जिसकी सोच इतनी घटिया है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। चलो मेरे साथ लंदन।
मैंने तुम्हें पहले कहा था मेरे साथ लंदन चलो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब ऐसे आंसू मत बहाओ, तुम स्ट्रांग बन जाओ। ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब लग गई? क्या हुआ? तुम ठीक तो बताओ ना, क्या हुआ तुम्हें? मुझे मुझे पता है मुझे क्या हुआ है। हाँ तो बताओ ना क्या हुआ। चलो हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मुझे पता है मुझे क्या हुआ। मैं प्रेग्नेंट हूँ इसीलिए सब कुछ हो रहा है। क्या ये तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है। हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं जो बोल रही हूँ सच है, ये सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करो। लेकिन तुम अंकल आंटी को क्या जवाब दोगी थे? ये सब कुछ क्या किया तुमने? अब हम क्या करेंगे? अब हम लंदन चलेंगे तुम्हारे अय्यों के पास, और अब मैं उसे जान जंगों को छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी उसे। उसने जो भी मेरे साथ किया उसका बदला लेना है मुझे। लेकिन अंकल आंटी को तुम कैसे समझाओगी? इतने दिन से मैं बोल रहा हूँ, तुम मना पे मना कर रहे हो, लेकिन अचानक से बोलोगी तो वो सब क्या बोलेंगे? तुम उन्हें कैसे मनाओगी? क्या कहोगे उन्हें? वो सब तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें सब कुछ बोल दिया। अब मुझे लंदन जाना है, तुम लंदन जाने की तैयारी करो। जो बहुत रिच फैमिली से होता है, ते मिडिल क्लास फैमिली से होती है इसीलिए, और जो की फैमिली लंदन रहती है इसलिए वो वहाँ चले जाने के लिए बोलते हैं। ते आज शाम 5 बजे की हमारी फ्लाइट है। तुमने पैकिंग कर लिया ना? तुमने सारी तैयारी तो कर लिया ना? हाँ जी मैंने सारी तैयारी कर ली है। ठीक है हाँ हम शाम को निकलेंगे, तुम जाने की तैयारी करो। उसके बाद जे होप और ते दोनों लंदन के लिए निकल जाते हैं। जी मीना बेबी बस भी करो, कितनी सजा दोगी तुम मुझे एक गलती के लिए? अब मैं क्या करूं? माना मैंने फोर्स से शादी की, तुम्हारी एज भी बहुत कम थी, अब क्या करूं बताओ ना? तुम्हारी यही गलती है और इसकी सजा तुम्हें पूरी लाइफ मिलती रही। तुमने उस टाइम मुझ पर रहम किया था, अब मैं तुम पे भी नहीं करूंगी, हमेशा सजा दूंगी। रूम में आने की कोई जरूरत नहीं, पास हो जाना प्लीज। नो बेबी ऐसा मत करो ना प्लीज, जा रही हूँ मैं। नो चलो तुम मेरे साथ। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने? तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने? सुखा तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है ना कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद है। तुमसे दूर रहने के बाद तुम ये बात मत किया करो। तुम क्या पागल हो चुके हो? छोड़ो मुझे। हाँ पागल ही तुम, तुम्हारे प्यार में एक माफिया को तुमने क्या से क्या बना दिया। अब सजा मिलेगी तुम्हें, लेकिन अभी नहीं। अभी सजा नहीं दूंगा तुम्हें, रात को दूंगा। ठीक है बेबी तो तुम क्या रहना। तुम्हें पता है मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम अपने आप से मुझे दूर रहने की बात मत किया करो। तुम्हें पता है ना मुझे इस बात से कितनी नफरत है। तुम ऐसी बातें करती है क्यों? अब जाओ, शाम को तुम्हें रात को बताता हूँ मैं। अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है, लेकिन सब रात को तुम रेडी रहना। तुम्हारी पनिशमेंट बहुत हार्ड होने वाली है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बहुत बुरी हो तुम सच में। कि बेबी तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? प्लीज खाना खा लो, तुम्हारी मॉम ने देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेगी। प्लीज ना, तुम्हें पता है हम कल कोरिया जा रहे हैं, तुम्हारी ग्रैंड माँ और ग्रैंडफादर से मिलेंगे। तुम हैप्पी नहीं हो? नहीं क्यों? क्यों हैप्पी क्यों नहीं हो? तुम्हें कोरिया नहीं जाना? तुम्हें अपने ग्रैंड मॉम से नहीं मिलना? क्योंकि बेबी मम्मा आप आ गई। मेरे बेबी तुम खाना क्यों नहीं खा रही बेबी? मैंने तुम्हें कहा था खाना स्किप नहीं करना। खाना खाना तुम्हारे स्टमक में पेन होने लगता है तुम जब खाना स्किप करते हो तो। तुम मेरे अच्छी बेबी हो ना? और तुम्हें कोरिया क्यों नहीं जाना? तुम्हें तुम्हारे ग्रैंड मॉम ग्रैंडफादर से नहीं मिलना? वो तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं तुम्हें पता है? वो तुमसे कब से मिलना चाहते हैं।
ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, तुम जाओ, मैं कुकी को खाना खिला दूंगी। चलो ते अब हमें लेट हो रहा है, हमें निकलना होगा। उसके बाद वो दोनों किसी काम से चले जाते हैं। आओ कुकी बेबी, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। अच्छा कुकी बेबी बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कल से मैं तुम्हारे लिए वही बनाऊंगी। अब आज से तुम्हें वही खाना पड़ेगा। हाँ हाँ, खिलाओ खिलाओ। अच्छा बताओ कुकी बेबी, तुम्हारी बुआ को तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें जो भी पसंद है वो तुम्हें बना कर खिलाई। अच्छा बताओ खाना कैसा बना है? हाँ कुकी बेबी, ये लो, ये तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया मैंने, खा के बताओ कैसा बना। ठीक है बुआ, जल्दी से बताओ टेस्ट करके कैसा बना। तुम्हारे पसंद तो है ना? तुम्हारे मम्मी जैसा बनाया कि नहीं बनाया? ओह बुआ, खाना बहुत अच्छा बना है। क्या खाना अच्छा बना है? क्या तुम्हारी बुआ ने खाना अच्छा बनाया? हाँ हाँ, खाना बहुत अच्छा बनाया हुआ है। शुभा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं खाना बुरा बनाती हूँ? अरे बेबी, मैं थोड़ी बोल रहा था। तो तुम क्या बोल रहे थे? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सब समझती हूँ मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, यही बोलना चाहते हो ना तुम? नो जीमिना बेबी, प्लीज प्लीज गुस्सा मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा था कि तुम खाना बुरा बनाती हो। हाँ पर क्या, पर मैं खाना बहुत बुरा बनाती हूँ। यही कहना चाहते हो ना तुम? बहुत मजा आ रहा है इनकी बात देखकर। सॉरी ना बेबी, नहीं सुननी तुम्हारी सॉरी। जा रही हूँ, भाड़ में जाओ तो, बात मत करना मुझसे। थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत साथ दिया, आपने मेरी बहुत हेल्प की, आपने मुझे स्ट्रांग बनाया और मुझे इस काबिल बनाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे ते प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो, मेरी मेरी कोई बहन नहीं है तो तुम ही मेरी बहन हो। वैसे भी तुम मेरी जो कोई फ्रेंड हो तो मेरी बहन जैसी हो। प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस तुम काबिल थी इसलिए। हाँ ही, थैंक यू सो मच। और जिमिन तुम्हें भी थैंक यू, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। ते प्लीज ये ऐसी बातें मत करो, तुम कोई पराई नहीं हो। और वैसे भी तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया है वो मेरे डैड ने और जंकुक ने किया, तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। मुझे जानती हूँ जंकुक बुरा नहीं है, पर डैड की वजह से उसने ये सब किया। डैड ने उसे अपने जैसा बना दिया, उसे सिखाया होगा। तुम छोड़ना मत डैड को, वो बहुत बुरे हैं, उनसे बुरा कोई नहीं हो सकता। वो मेरे डैड है, मुझे इसी बात का आज तक अफसोस है। उन्होंने मेरी मॉम को भी मार दिया, वो बहुत बुरी है। मैं जिमिन की वजह से ही चुप था इतने टाइम। उन्होंने मेरे साथ जो जिमिन के साथ किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अब उनको तुम छोड़ना मत। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका जिमिन का सबका बदला लूंगी उनसे। अब मैं चलती हूँ। जी होप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें मुझसे अब क्या बात करनी है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चलो मेरे साथ। A few moments later. देखो जी होप, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब जो भी है जैसे भी है, शुगर मेरा हस्बैंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मानती हूँ उससे मैं मुझसे जबरदस्ती शादी की, पर वो मेरा हस्बैंड है, तुम मुझे भूल जाओ। देखो जी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा, ते मेरा वेट कर रही है, मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद जी होप और वहाँ से चला जाता है, ते जी होप दोनों कोरिया वापस चले जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये मुझे इतना लॉस हो रहा है बिजनेस में। सर, एक किम वी नाम की बिजनेस वूमन है, वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है और उन्होंने हमको 5 करोड़ का ऑर्डर दिया है और वो आपसे मीटिंग भी करना चाहती है। क्या आप मीटिंग के लिए तैयार हैं? क्या 5 करोड़ का? ठीक है, तुम मेरी उसके साथ मीटिंग फिक्स करो, हम आज ही मीटिंग करेंगे। Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules. ते तुम क्या कर रही हो? ते तुम्हें नहीं पता, जॉन जंकुक मान गए तुम्हारे साथ मीटिंग करने के लिए। सच में कमाल किया तुम। उसको ऐसा लालच दिया कि वो ना ही नहीं कर पाया, मान गया वो। मैं जानती थी उसकी औकात कहाँ तक है, इसलिए मैंने 5 करोड़ का ऑर्डर दिया उसे, ताकि वो मान जाए। If they were made by you, वो सब तो ठीक है, पर तुम इतना दुखी क्यों? प्लीज तुम दुखी मत रहो, अब तो खुश हो जाओ। I'll make
हाँ वो तो है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मुझे पुराने जख्म, वो सब पुरानी बातें फिर से याद आ जाती हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अब उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम बस मीटिंग की तैयारी करो। 2 hours later. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with the ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर, gonna stop. पता नहीं क्या चल रहा है। I know that time can heal it all, I just gotta get through. जंको, ये कैसे इन्वेस्टर है तुम्हारी, जो टाइम पर आ भी नहीं सकती? कब से हम यहाँ उसका वेट कर रहे हैं और वो क्या नहीं रही। कैसे इन्वेस्टर ढूंढ लिया तुमने? वो हमारे इन्वेस्ट तो करेंगे ना बिजनेस में। डैड आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएंगे, थोड़ी देर वेट करते हैं। बस बहुत हुआ, कितनी देर से हम यहाँ बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रही है वो हमारा, और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट भी करती है। मुझे भी ऐसा लगता है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। Only for hot gal in the place. Them want to wind them ways. Tell them forward in a ace. But the bang bang embrace now. Early morning low, she get it good from she rise, but put it on so good and अरे सब she चलो, सुनो सुनो, वी मैम आ गई, चलो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन ले लो। स्ट्रॉन्ग, चलो मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। Only for hot gal in the place. Them want to wind them ways. तो मिस भी आप है, Forward in a आप तो टाइम पर आ भी नहीं सकती, मीटिंग क्या करेंगे? morning low, she get it good from she rise, but put देखिए it मिस्टर on so बुकम, good and तमीज से बात कीजिए, ये आपके इन्वेस्टर है। चलो दे मीटिंग स्टार्ट करो। कैसे इन्वेस्टर है? मुझे अब मीटिंग करने में इंटरेस्ट तो नहीं है। Only for hot gal in the place. Them want to wind them ways. Tell them forward in a ace. But the bang bang embrace now. बैठ जाओ, morning low, she get it मीटिंग good from स्टार्ट she करते हैं। rise, but put it on so good and make sure मुझे अब ये बिजनेस में कुछ भी नहीं इन्वेस्ट करना। जिस के बिजनेस में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ उनको बोलने की तमीज़ भी नहीं है, और मैं उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहती। मैं अपने 50 करोड़ का ऑर्डर वापस लेती हूँ, और हाँ, जो मैंने 5 करोड़ एडवांस दिए थे वो भी मैं माफ़ करती हूँ। ये अब मिस्टर, ये आप क्या बोल रही है? इस किम वी, मिस्टर जॉन, मेरा नाम किम वी है। देखिए मिस वी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं मार्केट से 5 करोड़ रुपए उठा चुका हूँ, मैं 5 करोड़ का लोन ले चुका हूँ, मैंने बिजनेस पार्टनर से पैसे ले लिए। आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए प्लीज़। तो मैं क्या करूँ? सो व्हाट मिस्टर जॉन, मुझे नहीं पता, पर मुझे आपके साथ बिजनेस नहीं करना। और हाँ, मैं आपसे वो 5 करोड़ रुपए वापस नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे बिजनेस में ऐसे लॉस होते रहते हैं, तो 5 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं। मैं सोचूंगी कि कहीं वेस्ट हो गए मेरे पैसे। सो कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद ते वहाँ से चली जाती है और जंगू बहुत गुस्सा हो जाता है। ते तुम चलो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम नीचे चलो, ठीक है? तुम चलो, मैं गाड़ी लेकर आऊँ, मैं चलती हूँ।
मिस्टर जॉन, ये क्या बदतमीजी है? अभी क्या कर रहे हैं? देखो ते, तुम मेरे सामने नाटक मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम कोई भी नहीं हो, तुम ते हो, मिसकीमते हो। क्योंकि लोगों ने भले ही तुम्हें कैसे भी देखा, मैंने तुम्हें अंदर तक महसूस किया है। मैं तुम्हारी खुशबू पहचानता हूँ, समझ गई तुम चाहे कितना भी नकाब पहन लो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मिस्टर जॉन, आपका दिमाग खराब हो चुका है और आप मेरे साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। बस करो ते, कितना ड्रामा करोगे? और बस भी करो। क्यों करिए तुम ये सब कुछ? तुम मेरे साथ बिजनेस कैंसिल नहीं कर सकती अब, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम जानती हो ना मेरे पास क्या है? तुम्हारे वो फोटोज और वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। जाओ कर दो, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तुम्हें फोटोज इंटरनेट पे चढ़ाने हैं, जाओ कर दो, शौक से करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हो तुम, जवाब भी देना सीख गई हो। पर भूलो मत, मैं जॉन जंग हूँ। तुम्हारी वो हालत करूँगा कि तुम भूल नहीं पाओगे, समझी तुम? पहले जो किया था वो भूल चुके हो लगता है तुम। फिर से मुझसे पंगे लेने के लिए आ गए तुम। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है? तुम अब बिजनेस मेरे साथ कैंसिल नहीं कर सकते। और वैसे तुम तो बहुत ज़्यादा पोर थी, तो तुम इतनी रिच कैसे हो गई? ये 5 सालों में इतना बदलाव कैसे आ गया तुम में? बताओ ना, क्या क्या तुमने? और वो जेहूब, उसी के साथ मिलकर किया ना ये सब कुछ। उसका भाई वो माफिया, जानता हूँ मैं, बहुत अच्छे से जानता हूँ उसके भाई को। उसने मेरी बहन को किडनैप किया था। उससे तो बहुत हिसाब किताब चुकाने हैं मुझे पहले के। बताओ ना, उसी के साथ स्ट्रांग बनिया ना, छोड़ो मुझे तुम, दूर रहो मुझसे। इतना कहने के बाद ते वहाँ से चली जाती है और जंगू अपने ऑफिस चला जाता है। देख क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? बताओ। फिर ते जो भी अभी लिफ्ट में वो सब कुछ जो को बताती है। ते तुम चिंता मत करो, अब वो भूख लग गया है और वैसे हरकतें करेगा, तुम चुप हो जाओ। चलो हम घर भी आ गए, चलो घर चलो, आराम से रेस्ट करो, तुम बहुत थक चुकी हो। चलो अंदर। थैंक यू जेहूब, तुमने मेरे बहुत हेल्प की। तुम चिंता मत किया करो, तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो, उदास अच्छी नहीं लगती। खुश रहा करो हमेशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद हम अंदर चले जाते हैं। जंगकुक तुमसे मीटिंग करना चाहता है और वो मेंशन आ रहा है तुमसे मीटिंग करने के लिए। तुम रेडी हो क्या? वो यहाँ आ रहा है, पर वो मेंशन क्यों आ रहा है? उसे यहाँ क्या काम है? वो तुमसे यही मिलना चाहता है, इसलिए तुम मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। मैम, कोई जंगकुक आपसे मिलने के लिए नीचे आया है। देख चलो वो आ गया, तुम जाओ, तुम मीटिंग करो, मुझे किसी काम से जाना हुआ इसलिए मैं चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और अब स्ट्रांग बन के रहना। हेलो मिस्टर जॉन, आइए बैठिए, बताइए आपको क्या काम था मुझसे? आप मेरे घर, बताइए क्या बात करनी थी आपको? प्लीज तुम ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम प्लीज इन्वेस्ट कर रही थी मेरे बिजनेस में, ऐसा क्यों कर रही हो तुम बैक ऑफ नहीं कर सकती। मैंने बहुत सारे पैसे उठा लिए हैं बिजनेस के लिए। सो व्हाट, मैं क्या करूँ जॉन? जंगकुक, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना, और वैसे भी मैं मक्कार लोगों के साथ बिजनेस नहीं करती। क्या तुम अपने लिमिट क्रॉस कर रही हो, समझ चुकी हो तुम? देखिए मिस्टर जॉन, आप जा सकते हैं, मुझे आपके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना और ना इन्वेस्ट करना। अब आप निकलिए मेरे घर से, अब अपने आप जाएंगे या मैं धक्के मार कर निकालूं? क्यों क्यों वो जुबान चलने लगी तुम्हें? तुम अपनी औकात में रहो, समझ गई तुम मिस्टर जॉन के जंगकुक के आगे कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, समझ गई तुम? इसलिए मुझसे तमीज से पेश आओ। और
को तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा अब तुम मेरे घर से निकलो, तुम अपने आप जाओगे, मैं धक्के मारकर तुम्हें अपने घर से निकालूं। ते तुम मॉम क्योंकि बेबी आप बाहर क्यों आए? मैंने आपको मना किया था ना बाहर आने से। मैंने कहा था ना आप रूम में बैठ कर ही वीडियो गेम खेलिएगा, मैं भी आ रही हूँ। तो आप रूम से बाहर क्यों आए? आपको मैंने वेट करने के लिए बोला था ना। हाँ मामा, पर मैं भी क्या करूँ? आप मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, आप आए नहीं है, कितनी देर हो गई। आपने क्या बोला था? मैं अभी आ रही हूँ, पर अब तो आप भी आए ही नहीं। ओके बेबी, मैं आ रही थी, मैंने तुम्हें कहा था वेट करने के लिए। अब चलो रूम में, चलो रूम में। ते रुक जाओ, ते रुको। ये हमारा बेबी है ना? ये मेरा बेबी है, बताओ ना। मॉम, ये अंकल कौन है? बोलिए ना मॉम। कुकी, तुम रूम के अंदर चलो, मैंने तुम्हें कहा था ना रूम से बाहर आने के लिए, मना किया था ना। और मिस्टर जंगकुक, ये मेरा बेबी है, तो इसे अपना बेबी बुलाना बंद कीजिए। ये सिर्फ मेरा बेबी है, समझ गए तुम? अब निकलो यहाँ से, मेरे घर से बाहर निकलो अभी के अभी। ते रुक जाओ, ते प्लीज रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ ये मेरा बेबी है, ये तुम्हारी अकेले का बेबी नहीं है, ये मेरा भी बेबी है। जंगकुक, मैंने कहा ये मेरा बेबी है, समझे तुम? तो तुम इसे अपना बेबी बोलना बंद करो। और तुम्हें अब याद आया कि तुम्हारा बेबी है, तुम जा सकते हो यहाँ से। मैंने तुमसे कह दिया ना, निकलो मेरे घर से। ते प्लीज, ते ऐसा मत करो। आई एम सॉरी ते, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ मुझसे गलती होगी, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझसे मेरे बच्चे से दूर नहीं कर सकती। तो मेरा भी बेटा है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मानता हूँ मैंने गलती किया, लेकिन तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम मेरे पिता को उससे बेटे से अलग करो। तुम मेरे बेटे से मुझे अलग नहीं कर सकती। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं कोर्ट में जाऊंगा, पुलिस स्टेशन जाऊंगा, जहाँ भी जाना पड़े, जो भी करना पड़े मैं करूंगा, पर मैं मेरे बच्चे को तुमसे लेकर ही रहूंगा, समझ गई तुम? तुम चाहती हो तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हम दोनों इसे एक साथ मिलकर भी बड़ा कर सकते हैं। प्लीज दे, तुम मेरी बात को समझो, ऐसा मत करो। मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ बिजनेस ना करो तो कोई बात नहीं, छोड़ो मुझे ना तुम्हारे साथ कोई बिजनेस करना है, ना तुम्हारे साथ रहना, ना तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना है, समझ गए तुम? जा रही हूँ मैं यहाँ से। ते प्लीज, ते ऐसा मत करो, प्लीज डोंट गो। चलो कुकी बेबी, मुझे इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी, तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे, समझ गए तुम? चलो कुकी बेबी यहाँ से, चलो चलते हैं। जब से जंगकुक ने तुम्हें देखा था, तब से उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, और उसके दिल में जो प्यार था ते के लिए, वो भी अब बाहर आ चुका था, और उसे अपनी फीलिंग का पता चल चुका था। अब वो रोज ते से माफी मांगता था, और ऐसे ही 1 मंथ निकल जाता है, और वो हमेशा माफी मांगता रहता है ते से, और ते भी उसे माफ कर देती है। हाँ, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी इतनी हिम्मत, ये चाहती है अब मुझे मेरे बेटे से बेला कर रही है। पहले मुझसे मेरी कुर्सी छीनी, अब मेरे बेटे को मुझसे छीनी। छोड़ूंगा नहीं इस लड़की को, तो मार डालूंगा। जुनू, एक काम करो, इस लड़की को तुम मेरे फार्म हाउस में बुलाओ, और इसको ऐसे बोलते बुलाना कि जंगकुक ने से बुलाया और नहीं आएगी नहीं। इस बार इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इसे पता नहीं लगना चाहिए, और इसके लिए जाल बना के रखो, तैयार रहना। और उसके बाद यूनू ते को वहाँ बुलाने के लिए फोन कर देता है। ये जंगकुक ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, पता नहीं, वहाँ जाके देखना पड़ेगा। ते की जिंदगी ये सबसे बड़ी गलती थी कि वो वहाँ चली गई। जंगकुक, तुमने मुझे बुलाया। जंगकुक, तुम कहाँ हो? तुमने मुझे बुलाया। ये कहाँ चला गया? इसने मुझे बुलाया और अब खुद भी नहीं दिखाई था। इसको वही सब बातें करनी होगी, माफी मांगनी है, और ये सब। इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि मैं तो इसे बहुत पहले ही माफ कर चुकी हूँ, पर ये है कहाँ, दिखाई तो नहीं दे रहा। मैं पूरे मेंशन में से देख चुकी हूँ, और ये मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। कहाँ चला गया पता नहीं, बुलाया और खुद भी नहीं आ रहा। ओ तो मिस किम तयंग, ओ या फिर मिस किम वी, क्या बुलाऊं तुम्हें?
मिस्टर जॉन आप, हाँ मैं, और तुम आएगी। तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो जो यहाँ आ गई। आपने मुझे यहाँ बुलाया? जंकुक ने मुझे नहीं बुलाया, आपने बुलाया। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि तुम्हें यहाँ मारने के लिए बुलाया। अब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे यहाँ से। मिस्टर जॉन ये आपके बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं। देखिए मुझे जाने दीजिए यहाँ से, और आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम मुझे जानती नहीं हो। पकड़ लो इसे, बंदी बना लो इसे। तभी वहां पर जंकुक भी आ जाता है। डैड ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई देखो पकड़ने की, उसे यहाँ बुलाने की। जंकुक तुम अब इस लड़की की वजह से मुझसे जबान लड़ाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? डैड देखिए, आप देखो माफ कर दीजिए, उसको नहीं पता था प्लीज, और वैसे भी उसने कुछ गलत नहीं किया। आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। चलो ते हम यहाँ से चलते हैं। जंकुक रुक जा, वैसे भी तो मेरा बेटा नहीं है, तुझे मैंने गोद लिया था। मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुझे भी मारने से पहले, सोचूंगा नहीं मैं, समझ गया तू? अब बीच में आ गया तो ये ले। जंकुक तुमने क्या किया? तुम पागल हो चुके। तुमने क्या किया? तुमने क्यों किया? वो गोली मुझे लगने वाली, तुमने क्यों सामने आई? तुम्हें गोली लग गई है, तुम्हें देखो कितना खून आ रहा है। ते प्लीज आंखें मत करना, प्लीज आंखें खुली रखो। ते मैं भी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। जंकुक ते शांत हो जाओ, तुम कुछ मत बोलो, बस तुम अपनी आंखें खुली रखो। मैं भी अभी मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। ते प्लीज 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 ते प्लीज प्लीज ते तुम ऐसे नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर जॉब भी आ जाता है, और जॉब पहले ही पुलिस को फोन कर चुका होता है। ते तुम ठीक हो? जंकुक तुम ठीक हो? देखो क्या हुआ? देखो गोली लगी है। जॉब तुम जाओ जल्दी से देखो, हॉस्पिटल लेके जाओ। एंड्रॉइड को मैं देख लूँगा। अब तो कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, ना तुम, ना ये लड़की हो, ना ये लड़का। हो इसे तो मैं इससे तो वैसे ही बहुत बदले चुका है मुझे। अब इसी को मारूंगा मैं गोली, इसको कितनी गोलियां मारूंगा। डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, छोड़िए उसे। उसने क्या किया है आपका? क्या बिगाड़ा? प्लीज ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए। देखो आपको जो भी बदला लेना है मुझसे लीजिए ना। जंकुक देखो जॉब के पास छोड़कर अपने डैड के पास चला जाता है। डैड देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। जंकुक तुमने अच्छा नहीं किया, आप अच्छे से मरो। डैड आपने क्या किया? जंकुक तुम ठीक तो? जंकुक तुम ठीक तो? जंकुक तुम ठीक तो? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें भी गोली लगी? अच्छे से मरना, और हो सके तो तुम्हें स्वर्ग में जगह मिल जाए। जो भी हो जैसे भी, तुम मेरे आखिरकार बेटे तो हो। सो सॉरी, मैंने डैड की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सच में मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। जंकुक प्लीज ऐसा मत करो। शायद हमारी कहानी इतनी थी, हमारे यहीं तक मिलना था। यहाँ नहीं मिल सके तो क्या हुआ, हम ऊपर जरूर मिलेंगे, तुम चिंता मत करो। आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से मैं मेरे बेटे से भी दूर रहा, उसे भी दूर रहा, और तुम्हें भी इतनी तकलीफ दी। इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसी की वजह से आज मेरा ये हाल हो रहा है। आई एम सो सॉरी थे, रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम मत बोलो इतना। तुम दोनों को कितनी तकलीफ हो रही है। मैं भी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, तुम चिंता मत करो। पर जब तक एम्बुलेंस आई तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, और वो दोनों जा चुके थे। पर उसके बाद पुलिस आई और मिस्टर बोगम को पुलिस पकड़ कर ले गई। पर क्योंकि मैंने तुम्हारे मॉम और डैड से एक प्रॉमिस किया था कि चाहे उसे पुलिस पकड़ के ले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका तुम अपने मॉम डैड का बदला जरूर लोगे। उस बोगम की मौत तुम्हारे से हाथों से होगी, तुम ही उसे मारोगे। ये मैंने तुम्हारे मॉम डैड से प्रॉमिस किया था, और तुम उसे पूरा जरूर करोगे।
आंखों की बेबी। मॉम आई मिस यू। हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है, हैप्पीज एंडिंग। पर अगर ठीक ना हो तो होती एंड नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि तुम ही हो अब तुम